प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रभु को धन्यवाद हो। जैसे कि अभी पास्टर जी ने बताया कि मैं गुजरात में था और सच में मैंने वहाँ पर बहुत आनंद पाया, बहुत मतलब बहुत। और उन लोग वर्शिप भी करते हैं। उनके जो पास्टर आदम जो पिछली बार यहाँ पर आए थे, जमीन से इतना ऊपर उड़ी मार के जा रहे वर्शिप करते, इतना जमीन से इतना ऊपर उछल कर कूद कर नाचते गाते हुए। 5 भाषा के लोग हैं वहाँ पे। एक तो गुजराती, दूसरी गामित, और तीसरी डांगी भाषा, और चौथी वसावी, और 5वीं माउची। ये 5 अलग अलग लोग, 25 गांव से अलग अलग लोग आए थे। इधर से 2, इधर से 5, इधर से 3, ऐसे ऐसे करके, और पूरा जगह भरा हुआ था। मैं अभी वीडियो शेयर करने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। और सच में हम वहाँ पे सिखाने के लिए गए थे, लेकिन बहुत कुछ सीख के भी आए। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने मुझे 40 मिनट दिया। जब यहाँ से मैं जा रहा था तो मुझे बोला गया था कि ब्रदर आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटे में आपको जो बात करना है आप कर लेना। तो वो हिसाब से मैंने मैसेज प्रिपेयर किया यहाँ पे, और बहुत अच्छा से प्रभु ने जो अगुवाई किया। और जब वहां पर हम पहुंचे, मैं सारा नहीं बताऊंगा आपको, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जब वहां पर हम पहुंचे और पास्टर जी के घर में हम बैठ के मतलब उन्होंने बोला आप आराम करो, तो वहां पर मैंने चलो समय है प्रार्थना में बैठेंगे। तो मैं घुटने पे बैठा और प्रार्थना करने लगा। और जैसे प्रार्थना करने लगा, प्रभु का प्रेजेंस उतर कर आया, और एक ऐसा नया अनोखा अनुभव। मैं बोला प्रभु, मैं आने से पहले आपका प्रेजेंस यहाँ पर है, और यहाँ पर इन लोग कितना अभिषिक्त लोग हैं। और फिर प्रभु ने मुझे एक नया विषय दिया कि तुझे इस विषय के ऊपर यहाँ पे संदेश देना है। फिर मैं वहाँ पे डायरी लिया और लिखने लगा। फिर एक एक मेहमान आ रहे हो, वो डायरी देख रहे, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखो भाई तुम्हारे लिए बन रहे, गर्मा गर्म बना के दे रहा हूँ जो आ रहा है देख रहा है। सब लोग आजू बाजू में बैठे, मैं मैसेज बना रहा हूँ। मतलब देखो देखो जो देखना है। नहीं तो आजकल कैसे मालूम, कोई देखना नहीं चाहिए, सरप्राइज, सबको एकदम बाद में देंगे, देखो। लेकिन जब वो देखा, उसमें सिर्फ एक एक पॉइंट होता है, लेकिन जब खुलासा होता है तब पवित्र आत्मा बात करता है। और प्रभु ने बहुत बढ़िया रीति से अगुवाई किया वहां पर। और मैंने ये बात बोला भी कि मैं संदेश कुछ और तैयार करके आया, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने कुछ और दिया। और वहाँ पे 4 प्रकार के लोग थे। कुछ पास्टर्स लोग थे, और कुछ ऐसे सिस्टर्स लोग थे जो घरों घरों में, गांव गांव में प्रार्थना करते, और वो महाराष्ट्र से आए थे। और कुछ ऐसे लोग थे जो है वो आदिवासी है लेकिन स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, गाना वाना गाते हैं। और कुछ ऐसे थे जो पूरे एकदम गांव के थे। देखा आदिवासी लोग कैसे कपड़े पहनते, ऐसे गोल, और ऊपर सिर्फ एक छोटा सा ब्लाउज पहनते, वैसे लोग आकर बैठे थे। ऐसे 4-5 प्रकार के लोग आए थे, और उन सभी के बीच में प्रभु ने एक छोटा सा संदेश देने के लिए सहायता किया। तो जब मैं खड़ा हुआ तो मैं पहले पूछता हूँ कई बार समय कितना है, तो उन्होंने बोला 40 मिनट। मैं उनको देखा, मेरा पहले तो 1.5 घंटा बोला था, मनी 40 मिनट। बोला कोई बात नहीं, प्रभु सहायता करे। और प्रभु ने इतना बहुत बढ़िया अगुवाई किया, परमेश्वर के पुत्र इस विषय के ऊपर बात करने के लिए। और मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने 40 मिनट दिया था, 35 मिनट में खत्म हो गया। और वहीं पर उसी समय फिर लोग बोलने लगे वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे। और वहां पर के कुछ पास्टर्स लोग थे, वो मेरा नंबर मांग रहे थे। मैं बोला अभी कैसा तू नंबर, मैंने आदम पास्टर को बोला ब्रदर नंबर मांग रहे, कुछ करो इनका फिर उन्होंने खुद नंबर दे दिया। मैंने किसी को वहां पे नंबर शेयर नहीं किया। यहाँ से नासिक से भी एक पास्टर वहां पर आए थे, नासिक से बाइक पे वहां पे संदेश सुनने के लिए आए थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक सभा रहा, एक आशीर्वादित था। और उन्होंने बोला कि ब्रदर हम कितने लोग आ सकते हैं 27 तारीख के यूथ मीटिंग के लिए। तो मैंने बोला कि मैंने तो आपको 10 बोला था, वो आपने 10 के 14 कर दिए। बाद में आपने बोला 15 चलेगा क्या, 15 भी कर दिया आपने। तो उन्होंने वापस बोला 20 चलेगा क्या। मैंने बोला एक काम करो, आप मीटिंग आपके इधर ही रखो, हम लोग उधर आ जाते हैं। आप मीटिंग आपके इधर रखो, फिर बुलाओ कितने लोगों को बुलाने का, 50, 100, 150, 200, कितने लोगों को बुलाना बुलाओ, उधर ही मीटिंग रखेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं अभी बारिश का टाइम है, यहाँ पे मीटिंग नहीं रख सकते, दिवाली के समय में बारिश खत्म होने के बाद हम बड़ी मीटिंग रखेंगे। बोला ठीक है, जैसे प्रभु की मर्जी। हालेलुया। तो ये यूथ मीटिंग जो यूथ कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसका एक बहुत बड़ा क्रेज है। बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं। मुझे भी अननोन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बोला कौन है भैया, इनको कभी देखा नहीं, मुझे पूछ रहे। मैंने इनका नंबर शेयर किया, बोला इनसे बात करो भाई, ऑर्गेनाइजर ये है। तो पता नहीं उनको आया होगा कॉल, नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं। तो बहुत ये है। तो मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि चलो बाद में बात करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है।
ठीक है, तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन मैं बाद में देता हूँ। आइए हम संदेश के अंदर जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 वचन 2 वचन। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के गुण में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस मंथ पर पाए इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। हालेलुया। अब हम यहाँ पर शाऊल को देखते हैं। ये स्टोरी हम सबको पता है शाऊल के विषय में, कि ये जो शाऊल था अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। घात करना मतलब क्या होता है? कोई बताए मुझे। घात करना मतलब घाव करना, मार डालना। और तेलुगु में क्या लिखा है? मतलब डराने का और मार डालने का। ये दो काम ये कर रहा था, उस काम करने की धुन में था और वो प्लान करके बैठा हुआ था कि जो कोई प्रभु यीशु के नाम से प्रचार करेगा उसको तो पहले धमकी देने का, नहीं धमकी देखे नहीं सुधरा तो उसको खत्म। उसकी जिंदगी का मकसद ही वो एक जवान आदमी, और वो भी पढ़ा लिखा, पैसे में वो ताकतवर था। देखिए कभी भी इस सारी चीज में वही उतरते हैं जिसके पास बैकअप होता है ना, बैकअप होता है। ऐसे कहा जाता है कि उस समय पौलुस जो है, आज की अगर ये देखे पैसा देखे तो 8 करोड़ का मालिक था। कितना? हमारे जैसा होता तो 8 करोड़ का एफडी करता, उसका जो ब्याज आता है उससे घर चला लेता था, है ना। आधा म्यूचुअल फंड आधा एफडी, क्योंकि पता नहीं म्यूचुअल फंड बंद हो जाए या बैंक बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छे दिन चल रहे हैं ना, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये 8 करोड़ का मालिक था, और लेकिन उसके मन में ये नहीं है कि मैं मेरे पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूं, कुछ बिजनेस करूं, कुछ अच्छा काम धंधा करूं, या कुछ क्या कहते हैं उसको, या नौकरी करूं। वो उसके मन में नहीं है। उसके मन में एक ही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जो कोई यीशु के नाम का प्रचार करेगा उसको मार डालने का। लेकिन मार डालने का है, लेकिन मारेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगी, हमें पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी। फिर क्या चाहिए उस सारी चीज के लिए? हमारे पास परमिशन चाहिए, पावर चाहिए और कानून चाहिए। जब तक उसके विषय में कानून नहीं बनता तो वो काम नहीं कर सकते। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसा कानून लाना पड़ेगा कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये शाऊल क्या हो गया? वहां पर गया। देखिए धुन में था, महायाजक के पास गया, उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ये जो जगह है, क्या नाम हमने पढ़ा? दमिश्क। ये यहाँ पर दमिश्क है, ये यहाँ पर दमस्कस है, और ये यहाँ पर यरूशलेम है। ये जो हिस्सा है ये पूरा समुद्र है, और ये है तुर्कस्तान का भाग, टर्की, और ये है सीरिया, और ये रहता है यहाँ पर कौन? शाऊल यहाँ पर रहता है। यहां से वो यहां जा रहा है। कहां? दमस्कस में। कहां जा रहा है? यहां पर इसका डिस्टेंस कितना है? 631 किलोमीटर। आराधनालय में गया और वहां के और क्या कहता है, महायाजक से परमिशन लिया, चिट्ठी मांगी अथॉरिटी लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई यहां पर
प्रचार करता हुआ मिलेगा, उसको पकड़ना है, उसको बांधना है और उसको यहां पर लेकर आना। और ये है इजराइल, नीचे पूरा इजराइल। कहां पर लेकर आना है? जेरूशलेम में। और अभी इसका डिस्टेंस कितना है? 316 किलोमीटर। अभी ये 316, 631 लगभग समझ लीजिए 1000 किलोमीटर दूर जाकर काम करना है। चर्च अपने घर से कितना दूर है? हाँ, कितना दूर है? 10 मिनट का रास्ता, आधे घंटे का रास्ता, 1 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का रास्ता। ये पागल है अपने धर्म के लिए। 1000 किलोमीटर से निकला है, यहां से निकला है अथॉरिटी लेकर यहां पर जाने के लिए, ताकि यहां से पकड़कर यहां पर बांध के मारने का। क्यों यहां पर बांध के मार सकते हैं? क्योंकि यहीं पर वो यहूदी लोग रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहीं पर पकड़ के मार सकते हैं, वहां पर जो कुछ है कानून उनके ऊपर ला सकते हैं। तो ऐसे जगह पर देखिए, ये आगे पढ़ेंगे उसका वचन, 3 वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से, गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर, आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। इंग्लिश पढ़ने वाले प्लीज, सिस्टर आपके पास है ना इंग्लिश बाइबल? 9 अध्याय 3 वचन। And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. हेवन, कहां से? हेवन, कहां से? स्वर्ग से। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से रोशनी उसके ऊपर चमकी। और आगे क्या लिखा हुआ है? वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। बस इतना ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है। And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? आगे, And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am केजेवी है ब्रदर? Jesus. एक मिनट, मेरे इसमें ऐसे लिखा हुआ है 4 में, क्षमा करना। हाँ, 5 वचन पढ़िए। 5 He वचन। said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. हाँ, ये शब्द हिंदी में नहीं है, 5 वचन में लिखा हुआ है। उस, हाँ, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। 5 वचन में इतना ही लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? तेरे लिए यह बहुत कठिन है कि तू कांटों पर लात मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में ये वचन नहीं है। हो सके तो इंग्लिश पढ़िए, और आगे दिखाऊंगा इसी अध्याय के अंदर बहुत गड़बड़ है, ट्रांसलेशन में बहुत गड़बड़ है। और कई प्रचारकों ने ये बात भी बोला है कि जब बाइबल ट्रांसलेशन हो रही थी तो सम ऑफ देम आर नॉट स्पिरिचुअल, तो शैतान ने उनके द्वारा काम किया और ट्रांसलेशन करते समय बहुत सारी गड़बड़ी को लेकर आया। पता नहीं अब ये बात कहाँ तक सच है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कांटों पर लात मारना तेरे लिए बहुत कठिन है। परंतु 6 वचन, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है। बहुत गड़बड़ है यहाँ पर, 6 वचन भी पढ़िए इंग्लिश में। And he trembling, ट्रम्बलिंग मतलब थर 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 थर, कैसे कांप रहा है। अचानक शेर आ जाए तो क्या हो जाएगा सामने। अभी हम लोग गुजरात में गए थे, वो हमको वहां पर गए थे लेके पहाड़ों में, तो मतलब लेके जाने वाले थे। बोले आज आपको लेके जाएंगे उधर जंगल में। बोलता कल शाम को उधर शेर आया था। मैंने बोला बस एक बार मिला दो उससे, वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रेम्बलिंग, ही ट्रेम्बलिंग। हिंदी में वो शब्द नहीं है, कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा। एंड एस्टोनिश्ड, और आश्चर्यचकित हो गया। क्या है? पढ़िए ब्रदर। and said, Lord, will thou have me to do? What will thou have me to do? प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये शब्द भी हिंदी में नहीं है।
हालेलुया। हम बोलते हैं ना, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर। ये बोल रहा है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है तू बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। और ये इसी का 3 वचन में ये लिखा है कि परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा, जो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। सब जगह नहीं चमकी, उसके चारों ओर, मतलब वो यहां पर खड़ा है और वो ज्योति के अंदर खड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर रोशनी, यहाँ पर रोशनी, यहाँ पर रोशनी, यहाँ पर रोशनी, यहाँ पर पूरे जगह रोशनी है। और वो रोशनी, ये दिख रहा है आपको गोल, रोशनी के मध्य में खड़ा है, आजू बाजू में कुछ नहीं, उसके चारों ओर रोशनी चमकी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वहां पर लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा, जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हम लोग बोलते पहले फ्यूचर प्लानिंग बता बाबा क्या है। अगर सेवा में जाऊंगा पहले बता पगार कितना देगा। सेवा में पगार मिलेगा तो सेवा करेगा, नहीं तो मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं दूसरे काम भी कर सकता हूं। लेकिन प्रभु बोल रहा है पहले तू उधर जा, नगर में जा, और वहां तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे वहां क्या करना है। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। साथ में अवाक को क्या लिखा है इंग्लिश में? स्पीचलेस। अचानक घर में रात को 2:30-3 बजे हम अगर सोए और अचानक चोर आ गया घर में, चिल्लाने के लिए आवाज भी नहीं निकलेगा अंदर से। क्या करेगा, है ना? चोर को अगर मालूम पड़ गया मैं जागा हूं तो पहले अपने को खत्म करेगा। खामोश, अवाक। शाऊल के साथ में जितने भी लोग थे वो क्या हो गए? खामोश, अवाक। क्यों हो गए? पढ़िए बता। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हालेलुया। बाकी के लोगों ने सुना, देखा कुछ नहीं, लेकिन पौलुस ने देखा भी और सुना भी। हालेलुया। ये अध्याय को मैं पिछले 2-3 दिन से 50 बार से ऊपर पढ़ चुका हूं, और जितनी बार पढ़ रहा हूं मुझे एक नया चीज मिल रहा है। जितनी बार, अभी भी यहां पर पढ़ा एक नया चीज मिला, उधर मैंने अंडरलाइन कर लिया, आगे मैं उस विषय पर आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये पौलुस का कन्वर्शन जो हुआ ये इतना जबरदस्त है, इसने इतिहास को रच दिया है। रोमियो, कुरिन्थियो, तीमुथियुस, थिस्सलुनी, इब्रानियो, तीतुस, फिलेमोन, याकूब, यहूदा, कितनी सारी पत्री है। फिलिपियो, इफिसियो, कुलुसियो, और एक छूट गया बीच में, गलतियो, तीतुस, टाइटस। हालेलुया। इतना बड़ा इतिहास रचने वाला यहाँ पर खड़ा है। तो प्रभु यहाँ पर बोल रहा है कि तुझे वहां जाके क्या करना है, तुझे वहां पर बता दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। अभी यहाँ पर शाऊल की ऐसी कंडीशन है, यहां से निकला है, कहां से? तारसुस। कहां से निकल रहा है? निकला है दमिश्क में, सॉरी तारसुस में। आगे हम देखेंगे वहां पर वो लिखा हुआ है, जब वो हनन्याह को दर्शन देता है तो वहां पर वो 11 वचन में लिखा है तरसुसवासी। 11 वचन में लिखा है तरसुसवासी, ये यहां पर है तरसुस। तो ये यहां से निकला है, ये सोचते सोचते बस एक बार अथॉरिटी मिलने दो, फिर देखो कैसे वाट लगाता हूं ये यीशु वालों की। यीशु के पीछे चलने वालों को देखो कैसा सा, एक बार मुझे सिर्फ परमिशन मिलने दो, फिर देखो कितने लाख का इनाम लगाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। हालेलुया। ये पूरा सोच के प्लानिंग करके करके आ रहा था, और उसका 3 वचन में लिखा हुआ है कि चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, मतलब यहां से निकलते निकलते निकट, मतलब यहां तक पहुंच गया था वो।
दमिश्क के निकट पहुंचा, दमिश्क के अंदर नहीं पहुंचा था। और वहां पर उसने ये ज्योति को देखा, वो गिर पड़ा और बाकी लोगों ने, हालेलुया, बाकी लोगों ने उसका हाथ पकड़कर उसको कहां लेकर गए? दमिश्क में लेके गए। वो उधर खड़ा हो गया, आंखें खोली, उसको कुछ दिखाई नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में सिर्फ ये चल रहा है, जो प्लानिंग करके मैं आया, जो प्लानिंग में करके आया, और यहां पर जब मैं आया, वो आग से रोशनी चमकी, रोशनी से आवाज आया कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, जिसे तू सताता है। सोचो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। वो इतनी सोच में है कि वो यीशु मसीह कोई है, उसके जो लोग हैं, हम उसको पकड़ेंगे, उसको बांधेंगे, लिखा है ना, उसको पकड़ेंगे, लेकिन यीशु ने उसको ही पकड़ लिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने उसे ही पकड़ लिया। बहुत बढ़िया वचन है आगे कि कुछ दिखाई नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, वह 3 दिन तक देख ना सका। सोचिए, आंखों के अंदर एक रोशनी लेकर गया, एक विजन को लेकर गया, कि अपना एक विजन है कि यीशु मसीह के लोगों को मारना है, और यहां पर वो खुद 3 दिन के लिए अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके आगे लिखा है कि 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वह निराहार रहा। उसकी पूरी जिंदगी भर की प्लानिंग चौपट हो गई, उसका पूरा फ्यूचर प्लान जो उसने बना कर रखा था, सब खत्म। उसने अपना फ्यूचर सोच के रखा था। आजकल बहुत बोलते हैं, नहीं हमको हमारा क्या एक वर्ड है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हाँ, करियर। हमको हमारे करियर के बारे में बहुत सोचना है। करियर, इसका करियर तबाह हो गया बेचारे का। अपना करियर बनाने के लिए सोचा था, यहां से जाएगा, यहां से पकड़कर यहां पर लेकर जाऊंगा तो यहां पर लोग खुश हो जाएंगे, यहां पर कोई तो बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, फिर एक नया करियर शुरू हो जाएगा। यहां पर पूरा करियर बर्बाद हो गया, पूरा बायोडेटा चेंज हो गया। हालेलुया। एक्सपीरियंस हम लिखते हैं ना बायोडेटा के अंदर, एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस इसमें नया ऐड हो गया जो बाकी सारे एक्सपीरियंस को खत्म कर दिया। हालेलुया। आगे का वचन पढ़ेंगे 10। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने, हाँ, प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गलील में जा जो सीधी कहलाती है, हाँ, और यहूदा के घर में शाऊल नाम का तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसके घर में प्रभु एड्रेस दे रहा है? विजन दिया हनन्याह को और उसको एड्रेस भी बता रहा है। तो किसके घर में? यहूदा के घर में जा, वहां पर कोई तरसुसवासी आया हुआ है, उसका नाम शाऊल है। शाऊल को तू पूछ ले। और वह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हनन्याह को बताया जा रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है। अगला वचन 11। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा। किसने? और उसने मतलब किसने? रुको, कोई नहीं बोलेगा, सिस्टर्स लोग बोलेंगे। किसने देखा? और उसने देखा, हनन्याह नामक व्यक्ति आ रहा है। किसने? अभी आप लोग बताइए। शाऊल ने देखा। किधर देखा भाई? कब देखा? इंग्लिश में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। And had seen in a vision. इन अ विजन। हिंदी में नहीं है। उसने दर्शन देखा, आंखें बंद है, अंधा हो गया है, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन विजन देख रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक अंधा आदमी भी विजन देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या देखा उसने? विजन देखा कि, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। यहाँ पर शाऊल को पहले ही प्रभु बता रहा है कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति तेरे पास आएगा, वो तेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा, और सिर्फ इसीलिए रखेगा ताकि तेरी आंखें खुल जाए। हालेलुया।
क्या मिला पौलुस को? सिस्टर्स लोग बोलिए ना, आप लोग डरते क्या सुशील ब्रदर से? माइक फेंक के मारेगा ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? क्या देखा? हाँ बोलिए ना, सही है, बोलिए। विजन बोलिए, बोलिए। दर्शन बोलिए, दर्शन। हमारा विषय क्या चल रहा है इतने दिनों से? दर्शन। हालेलुया। और इस चैप्टर के अंदर मुझे इतना दर्शन मिला, बाप रे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आ रहा हूं उस टॉपिक पर आगे। हालेलुया। 13 वचन, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। हालेलुया। कहां पर? कहां पर? यरूशलेम में। पूरा गांव भटका हुआ आदमी है, रहता है इधर, दमस्कस में जा रहा है, और इसके पहले कि वहां पर जाए वो यरूशलेम में अपना काम कर चुका है। कब किया था उसने यरूशलेम में काम? कोई बता सकता है? इसका पिछला अध्याय निकालिए, 7 अध्याय, उसका आखिरी वचन पढ़िए। फिर हाँ बराबर, पढ़िए पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास 7 अध्याय आखिरी वचन, 7वां आखिरी वचन। और उसने उससे कटने की वाचा बांधी, और इसी दशा नहीं, ये नहीं है वचन। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? स्टीफन प्रार्थना कर रहा है। जब स्टीफन प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उसको पथराव करना चालू कर दिया। 7 अध्याय पढ़िए, क्या स्टीफन उसका भाषण है। स्टीफन कौन था? पहली कलीसिया का डीकन था। हालेलुया। सोचिए, डीकन ही इतना पावरफुल था तो वहां का पास्टर कितना पावरफुल होगा। एक सवाल का जवाब दे नहीं पाए लोग, इतना गुस्से से भर गए तो पत्थर उठा के मार रहे, आंख में, सर में, इधर उधर लग रहा है। इतने पत्थर खाने के बाद में लोग बोले, आसमान से आग नहीं गिर के तू मर जाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला वहां पर? ये पाप उन पर मत लगा। ये पाप उन पर मत लगा। आगे, और ये कहकर सो गया। कहकर सो गया। आगे, और शौल उसके वध में सहमत था। हालेलुया। ये शाऊल स्टीफन को मारने में सहमत था। ये जो प्लानिंग रची गई थी, जो कट रचा गया था, जो षड्यंत्र रचा गया था, कहां पर? हालेलुया। और ये किसने सुना? हनन्याह ने पहले सुना। कहां पर सुना? दमस्कस में, कि प्रभु, मैंने इस मनुष्य के बारे में सुना है। हालेलुया। क्या कर रहा है? मैंने इस व्यक्ति, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। प्रधान याजक, हाई प्रिस्ट, जो साल में एक बार महापवित्र स्थान के अंदर जाता है, उस प्रधान याजक से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि तू चला जा। किसके पास? उस शाऊल के पास। किसके पास उसको जाकर सेवा करनी है? मेरा नाम प्रकट करना है। अन्य जाति, राजा और इजरायली, ये तीनों के बीच में उसकी मिनिस्ट्री मैंने रखी हुई है। इसके पहले कि शाऊल को पता चले कि उसकी कॉलिंग क्या है, हनन्याह को प्रभु ने पहले बता दिया उसका कॉलिंग क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो व्यक्ति आपके ऊपर होता है वो देखता है और उसे पहले ही प्रभु बता देता है कि ये मेरा चेला है, इसके अंदर कौन सा कॉलिंग है। बताते नहीं ये, लेकिन तो जिंदगी भर इधर ही बैठा रहे, इधर ही जिंदगी भर दशमांश देता रहे और मेरा पेट भरता रहे, बताते नहीं है। लेकिन यहां पर हनन्याह को पहले ही बता दिया
कि वो क्या जा रहा है, अन्य जाति, इजरायली और राजाओं के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, वेसल। हालेलुया। अभी ये पानी का पात्र है, अभी ये देखो, ये प्रभु भोज की जो हम ड्रिंक पीते उसका पात्र है, ये दानार्पण लेने का पात्र है, अलग अलग प्रकार के पात्र है। यहाँ इसके अंदर इंक रखी हुई है, ये इंक रखने का पात्र है, और ये डस्टर के पीछे जो जगह है ये मार्कर रखने का पात्र है। हर एक चीज जो एक वेसल होता है वो पर्टिकुलर काम के लिए होता है। वैसे ये पौलुस जो चुना हुआ है एक इन तीनों के लिए चुना हुआ है। आगे आएंगे हम, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अभी बता दिया तो इधर से भाग जाएगा, अभी बता दिया तो इधर से ही भाग जाएगा वो। प्रभु बोलता है कि मैं बताऊंगा आगे, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, हे भाई शाऊल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हनन्याह जिसने चर्चा सुनी थी कि जो उसने स्टीफन को मर्डर किया और भी बुरे बुरे काम किए हैं, ऐसा व्यक्ति है, उसके पास जाकर क्या बोल रहा है, हे भाई शाऊल। भाई, एक मर्डरर का भाई, सताने वाले का भाई। आगे, हे भाई शाऊल, प्रभु यीशु अर्थात यीशु, जो उस बस बस बस, प्रभु अर्थात यीशु। बोलिए फिर से, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अब यहां पर हनन्याह उसके साथ कैसा बात कर रहा है, प्रभु अर्थात यीशु, मतलब अभी इंग्लिश में वहां पे क्या लिखा है, लॉर्ड। पढ़िए ब्रदर 17 वचन में। And Ananias went his way, entered into his house, putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee. इवन जीसस, मतलब ये शाऊल जो है, जिस यहोवा की उपासना कर रहा था, जिस खुदा की आराधना कर रहा था, जिस प्रभु परमेश्वर को मान रहा था, हनन्याह उससे वो बात कर रहा है, प्रभु अर्थात यीशु, मतलब जिसको तू प्रभु मानता है, इवन यीशु वही यीशु है। हालेलुया। उसी ने मुझे भेजा है कि, किसने भेजा है, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भोजन करके बल पाया। अभी एक स्टोरी देखिए कैसी है। दमस्कस में हनन्याह रहता है, ये यहां पर से आया, यहां पर दर्शन मिला, इस जगह पर दर्शन मिला। अब यहां से हनन्याह गया, क्षमा कीजिए, उसको दमिश्क में लेकर आया। ये बीच रास्ते में इतना बड़ा ये चेंजेस हुआ, ये तो चलो प्रभु की योजना थी, लेकिन यहां पर कोई एक बंदा पहले से ही बैठा हुआ है जो पहले उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। दैट इज हनन्याह। आमीन। हालेलुया। अभी यहां पर वो बैठा हुआ है और उसको बैठे बैठे हनन्याह को प्रभु ने दर्शन में ये बता दिया है कि पौलुस आ रहा है, तो उसने पहले ये खबर भी सुनी है कि शाऊल के पास में अथॉरिटी है, वो यहां पर भी आतंक मचाने के लिए आ रहा है। तो जो आतंक मचाने के लिए आ रहा है, उसके लिए यहां पर क्या हो रही है, प्रार्थना हो रही है। एक आतंकवादी आ रहा है, या समझ लीजिए एक कट्टर अपने धर्म का आदमी है, जो यहूदी धर्म का आदमी है, वो आ रहा है। सबको मालूम है यहां पर प्रेयर हो रही है, यहां से प्रेयर जा रही है, वहां से उन लोग आ रहे हैं, यहां से प्रेयर जा रही है, बीच में प्रभु का अभिषेक है।
हालेलुया। अभी देखिए, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठा था तो मोबाइल में एक छोटा सा कन्वर्टर लगाया था और उसके आगे पेन ड्राइव लगाया हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल का डेटा उसमें जा रहा था या उसका डेटा उसमें जा रहा था, तो मोबाइल और पेन ड्राइव दोनों मैच करने के लिए एक बीच में कन्वर्टर था। वो क्या कर रहा था, उसको यहाँ का डेटा वहां पर सेंड कर रहा था। USB टू, मेरे ख्याल से वो आईफोन होगा, वो ऐसे कुछ होगा वो कन्वर्टर। वैसे ही इनकी प्रार्थना से यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्वर्शन हुआ। हालेलुया। आज भी कहीं पर परसिक्यूशन हो रहा है, हमें कितना प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमें कितना रो रो के, रगड़ रगड़ के प्रार्थना करना है। वो हनन्याह भी वहां पर जाने से डर रहा था, लेकिन जब वो उस सर्कल के अंदर आया, कौन? शाऊल उस सर्कल के अंदर आया, वो थरथराने लगा। He trembling and astonished, और आश्चर्यचकित हो गया। क्या? हालेलुया। इसका अगला वचन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। और वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा, दमिश्क में रहा, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी बार हमारे मोबाइल में कोई वीडियो फाइल चलती नहीं है, कोई PDF फाइल ओपन नहीं होती, PDF फाइल ओपन नहीं होती, तो मैसेज आता है कन्वर्ट करो। तो उसको हम क्या करते हैं, उस PDF को किसी और मीडिया में, JPG को किसी और चीज के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो ओपन हो जाता है। हालेलुया। लोग सोचे थे कि ये पौलुस जो है ये आ रहा है मारने के लिए, और यहाँ पर आते आते वो बदल गया और वो प्रचार करने लगा। हालेलुया। इसका 22 वचन पढ़ेंगे। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसका मुंह बंद करता रहा? किसका मुंह बंद करता रहा? परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता है। क्या जिम ज्वाइन किया क्या उसने? प्रोटीन पाउडर चालू किया क्या उसने? बड़ा डब्बा लेके आया, काला वाला डब्बा। हम देखते ना स्टेशन के आसपास दुकान में बड़े बड़े डब्बे रखते हैं। एक जन गया उधर, भाई ये डब्बा है ना, डब्बा। बोलता हाँ 5000 का। नहीं, वो खाली होगा तो देना मेरे को, आटा रखने का उसमें। हालेलुया। बड़ा डब्बा है ना, अच्छा काम है, इसके अंदर 2-3 किलो आटा अच्छे से रह सकता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। कैसे सामर्थ्य होता गया? प्रोटीन पाउडर लिया, क्या लिया? सामर्थ्य होता गया प्रार्थना में। प्रार्थना में किधर गया वचन? हाँ, सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है। देखिए, प्रमाण वही दे सकता है। प्रमाण मतलब सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या कहते हैं उसको? पुरावा, प्रूफ। इंग्लिश में क्या लिखा? एविडेंस, प्रूफ। प्रूफ दे रहा है, मतलब एक प्रूफ देने वाला जो आदमी होता है ना, वो पहले सारी चीजों का अभ्यास करता है। और ये पौलुस जो था, ये पुराना नियम पूरी रीति से रटा हुआ था। हर एक चीज उसको मालूम थी, हर कानून पता था। इब्रानियों की किताब पढ़ी, आपको मालूम पड़ेगा उसका क्या कानून है, उसका स्टडी क्या है पौलुस का। एक वचन पढ़ो, समझ में नहीं आएगा, वापस पढ़ो, समझ में नहीं आएगा, वापस पढ़ो, समझ 10 बार पढ़ने के बाद भी समझे तो मुझे समझाना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। इब्रानियों की किताब को पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एक वचन के अंदर आधा बाइबल समाया हुआ है, एक शब्द के अंदर आधा बाइबल समाया हुआ है। ध्यान से पढ़ना। कभी फ्री रहो तो मोबाइल से अगर समय मिले तो बाइबल पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है? ओके, चलेगा। तो यहां पर पौलुस जो है वो सामर्थ्य होता गया, बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है। इमैनुएल के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी वो यही है। कुंवारी गर्भवती जो हुई थी, बोलेंगे वो यही है। पवित्र आत्मा आएगा जो योएल 2:28 में बोला था, वो यही है। प्रमाण दे देकर रात भर, हालेलुया, रात भर बैठकर प्रचार करता रहा और बोलता रहा मसीह यही है। और दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इतनी सारी स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस मार डालने के लिए आ रहा था,
अभी 23 वचन में देखिए क्या हो रहा है। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। 23 इंग्लिश में पढ़िए बोला। After many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. काउंसिल सब मिल के षड्यंत्र किया कि अभी इसको मार डालना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि ये वो लोग है, हनन्याह वो लोग है, शाऊल वो व्यक्ति है जिसे पहले ही प्रभु ने बता दिया कि ये सारी चीज तुझे करनी है। हालेलुया। और ये पौल जो था ये परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। हालेलुया। और प्रभु ने जिसे चुना है उसे कोई नहीं मार डाल सकता। आज मेरे भाइयों बहनों, हम जितने भी आज यहाँ पर हैं, हम सब परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। जैसे पौलुस को उस समय नहीं बताया गया, अनन्या को बोला कि मैं उसको बताऊंगा, वैसे आज हमको नहीं मालूम है कि हमें किस चीज के लिए प्रभु ने चुना है। नहीं मालूम है, पता है? बताओ, नहीं मालूम है। जब तक मालूम नहीं होता तब तक क्या करो? हालेलुया। पौलुस ने जो किया वही करो। वो सारे बाइबल को उसने रट लिया था। ये पूरा बाइबल का उसने अभ्यास किया, पूरा रट लिया, क्योंकि आगे चल के प्रभु आपको इसी वचन के द्वारा इस्तेमाल करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सिर्फ आपने अकेले ने ताली बजाया और किसी को पसंद नहीं आया। God bless you.